शोना रे शोना रे शोना रे शोना, शोना रे शोना रे शोना रे शोना। ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ कम से कम हेम के खातिर एक दफा तो बात की तह में जाने की कोशिश करो और ये पता लगाओ कि रोमेश गुनहगार है या बेगुनाह। देवी जी, आप जो प्लान बनाकर चल रही हैं वो अक्षय के रहते तो मुमकिन था, लेकिन रमेश के रहते मुमकिन नहीं है। मैं एक अंदर की खबर लाया हूं। हेम का रिश्ता लंदन में तय हो गया है। क्या? क्या कर रही हो कमला? रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये आपके हाथ में क्या है दीदी? अरे बाबा कमला, मैं ना कुछ समय पहले एक बाबा जी के पास गई थी। उन्होंने मुझे ये पानी दिया था और कहा था कि जब भी बाड़ी में कुछ उल्टा सुल्टा हो ना तो इस पानी को पूरे बाड़ी में छिड़क देना, सब ठीक हो जाएगा। और मन भी अशांत हो ना तब भी छिड़क सकते हैं। हाँ, मैं भी ना ये तुम्हारे लिए लाई थी और मैं तुम्हें देना ही भूल गई। इसे ना अपने पूरी बाड़ी में छिड़क देना, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पता है कमला, तुमसे पहले जो लोग इस बाड़ी में रहते थे ना, उन्होंने तब खुद की बाड़ी खरीद ली। अच्छा? हाँ, और देखना कमला, तुम्हें ना तुम्हारे पति से बहुत प्यार मिलेगा। तुम सिर्फ 1 महीना देखना, 1 महीने में तुम्हारा वक्त बदल जाएगा। हाँ, और हाँ कमला, तुम खुद मुझसे आकर कहोगी कि दीदी मैं ये घर कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सारी बातें ना तुम आस पड़ोस में किसी से कहना मत, हाँ? वरना सब आकर मुझे कहेंगे मिष्टी जी मुझे भी ला दो, मुझे भी ला दो। समझी? समझ गई। अच्छा कमला, अब मैं चलती हूँ। हाँ, पर अपना अच्छा समय आने पर इस मिष्टी दीदी को भूल मत जाना। हाँ, इश। ये औरत क्यों आई थी यहाँ? मिष्टी दीदी ये पानी लेकर आई थी। कैसा पानी? वो कह रही थी ये पानी उनको उनके गुरुजी ने दिया है। अगर हम इसका छिड़काव पूरे बाड़ी में कर देंगे तो हमारा समय बदल जाएगा और हमें बाड़ी छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और तुमने यकीन कर लिया? हाँ, अब मिष्टी दीदी ने कहा है तो यकीन करना ही पड़ेगा ना। क्यों? तुम्हारी मिष्टी दीदी अंतर्यामी है, सब जानती है। हाँ कमला, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तुम उनकी बातों में आ कैसे जाती हो? आप तो जब देखो मिष्टी दीदी के पीछे ही पड़े रहते हो। कमला, वो औरत हमें बना रही है। मैं उसे भी पता कराता हूँ। सुनिए, जाने दीजिए ना, क्यों बात को बढ़ाना। कमला, उसे आज नहीं रोका ना तो कल फिर चली आएगी कुछ ना कुछ लेकर। अंधविश्वास की भी हद होती है। कैसी हो हेम? क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैं तुमसे ही कह रही हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? और भी तो यहाँ पर टेबल है, फिर आप यहीं पर? तुमसे बात करना चाहते थे, सिर्फ तुमसे। मुझसे?
आप मुझे जानती हैं। वो बात छोड़ो। तुम्हारे उदास चेहरे को देखकर तुम्हारे टूटे दिल का हाल पढ़ लिया मैंने। ये आपसे किसने कह दिया? विद्या, मेरी ज्योतिष विद्या ने। फेस रीडिंग जानती हूँ मैं, चेहरा पढ़ा है मैंने तुम्हारा। एक अमीर बाप की इकलौती बेटी, इतनी उदास, इतनी दुखी, और वजह तुम खुद हो। भरोसा किया था ना तुमने किसी पर, भरोसा टूटा तो दिल भी टूट गया। तुम्हारा विश्वास कितना कमजोर साबित हुआ है। सच कह रही हैं आप, क्योंकि प्यार अंधा होता है और उसी अंधेपन की वजह से मुझे ठोकर लगी। और तुम गिरी तो तुमने उसे अपनी नजरों से गिरा दिया जिसे तुमने चाहा। क्यों जानती हो? क्योंकि तुमने अपने आप को नहीं जाना और दुनिया की बातों में आकर उसे गलत समझा। जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगी, अपने प्यार को भी समझ जाओगी। आपका कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने प्यार को समझने में भूल की। मैं ये तो नहीं जानती कि आपको दुनिया का कितना अनुभव है, मगर मुझे धोखा देने वाले को समझने में मैं धोखा नहीं खा सकती। ये कहकर तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। यही तो एक भूल कर बैठी। सामने वाला हालात का मारा भी तो हो सकता है, और हालात इंसान से वो सब करवा लेती है जो इंसान नहीं चाहता। वरना कौन है जिसे अपने माथे पर बदनामी का दाग लेकर घूमने का शौक हो। अपने आप से बाहर निकलो हेम, और सामने वाले के दिल में झांको, वरना अपनी दुनिया लुटा बैठोगे। जिसे तुम चाहती हो, कब से जानती हो उसे? यही कोई 2 साल से। और उसे धोखेबाज समझने में कितनी देर लगी? सोचो। अब तुम्हें सोचना है कि कौन गलत है, और मेरा ख्याल है कि तुम सोचोगी। मेरी बातों पर अमल भी करोगी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्लीज। किस बात के लिए? वो मिष्टी दीदी से मुझे आपकी अनुमति के बिना नहीं करना चाहिए था। देखो कमला, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ऐसा प्रेम कहाँ। मैं नादान नहीं हूँ रमेश। मैंने तो आखिरी हद तक अपने आप को यही सोचकर समझाया, बहलाया कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो कभी गलत नहीं हो सकता, मगर तुम गलत साबित हो गए। मैं अपनी सफाई में काफी कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे एक बार कुछ तो कहने का मौका दो। बहुत देर हो चुकी है। मतलब? मेरा ब्याह तय हो गया। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी घबराहट सी हो रही है। कोई बात सता रही है आपको? नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्लीज। किस बात के लिए? वो मिष्टी दीदी से मुझे आपकी अनुमति के बिना नहीं करना चाहिए था। देखो कमला, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सो जाओ तुम। कहाँ जा रहे हैं आप? तुम सो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूं। थोड़ी घबराहट सी हो रही है। लगता है ये मेरी वजह से परेशान रहते हैं। इन्हें खुश रखना होगा हमेशा, मगर कैसे? हाँ,
मिष्टी दीदी से पूछती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये फिर से नाराज हो जाएंगे। अब क्या करूं? तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं कभी तुम पर नाराज हुआ हूं क्या? दिल में जो बात आ गई है उसे कह दो ही, वरना अक्सर ये होता है कि वक्त चला जाता है और बात कह नहीं पाते। ऐसा प्रेम कहाँ। तुमने अपने आप को नहीं जाना और दुनिया की बातों में आकर उसे गलत समझा। जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगी, अपने प्यार को भी समझ जाओ। आपका कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने प्यार को समझने में भूल की। यही तो एक भूल कर बैठी। सामने वाला हालात का मारा भी तो हो सकता है, और हालात इंसान से वो सब करवा लेती है जो इंसान नहीं चाहता। वरना कौन है जिसे अपने माथे पर बदनामी का दाग लेकर घूमने का शौक हो। अपने आप से बाहर निकलो हेम, और सामने वाले के दिल में झांको। चाय ठंडी हो जाएगी बेटी, पी लो। सच बताओ बेटी, क्या सोच रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कही हुई बात से आप लोगों को गुस्सा आ जाए? कमाल करती हो हेम बेटी, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं कभी तुम पर नाराज हुआ हूं क्या? दिल में जो बात आ गई है उसे कह दो ही, वरना अक्सर ये होता है कि वक्त चला जाता है और बात कह नहीं पाते। ये सच कह रहे हैं बेटी, कहो क्या बात है? दिल में कोई ऐसी शंका या ऐसी कोई बात जिसे करने के बाद हमें पछताना पड़ जाए? बाबा, काका, आप लोग मेरे बड़े हैं और मैं आपके सामने बच्ची हूं और हमेशा बच्ची ही रहूंगी। मगर आप लोग जरा मुझे ये बताइए कि कहीं रमेश को समझने में
हम लोगों ने कोई भूल तो नहीं की? बाबा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना? ये कहकर तुमने हमें खुद सोच में डाल दिया बेटी। तुम्हारा मन क्या कहता है बेटी? क्या रमेश बेकसूर है? मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ, ना उसके बेकसूर होने का और ना ही उसके कसूरवार होने का। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। लेकिन जीजा जी, कम से कम मेरा रिश्ता तय करने से पहले आपको एक बार मुझसे तो पूछना चाहिए था। देखिए बात सुनिए, मैं अभी विवाह करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर ऐसा होता है फ्यूचर में कि मुझे कोई लड़की पसंद आती है तो मैं आपसे कह दूंगा। फिलहाल आप एक काम कीजिए, आप वहां जाइए और कहिए उनसे कि मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता हूं। थैंक यू, नमस्कार। आज आप फिर खाना लेकर आ गई? क्योंकि भूख भी तो रोज लगती है ना। वैसे आज खाने में नमक मिर्च या कुछ ज्यादा कम हो जाए तो क्षमा कर देना। ऐसा क्यों कह रहे हो कमला? इसलिए कि मैं आपके दोस्त को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। अचानक से उठ जाते हैं, कुछ पूछो तो कुछ बताते नहीं है। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ उससे। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? कमला, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप चिंतित ना हो, मैं बात करूंगा उससे। लेकिन आपसे एक राय लेनी है मुझे। कहिए। कमला, अभी अभी मेरे गांव से फोन आया था कि उन लोगों ने मेरी शादी तय कर दी है। लड़की भी देख ली है और रिश्ता भी पक्का कर दिया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्यों? आपने कोई लड़की देख रखी है क्या? आपको कोई पसंद है? हाँ। अरे वाह, कब मिला रहे हो उससे? उसी दिन का तो इंतजार कर रहा हूं कि वक्त आए और मैं उससे कहूं कि मैं उससे प्रेम करता हूं। तो अभी तक ये भी नहीं कहा और लड़की पसंद कर ली? हाँ कमला, कुछ हालात ही ऐसे हैं। जिस दिन हालात ठीक हो जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। चलिए मैं चलती हूँ। अपने दोस्त से कहना कि मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ और घर पर उनका इंतजार कर रही हूँ। कैसे कहूं कमला कि वो लड़की आप ही हो। जिस दिन आपको पता चलेगा कि रमेश आपका पति नहीं है, उस दिन मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं, आपके साथ ये जिंदगी बिताना चाहता हूं। आप ही। पढ़ लिया? इसमें साफ साफ लिखा है ऐसा प्रेम कहाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? क्या मैं यहां नहीं आ सकता? और वैसे भी तुम इस चैम्बर के मालिक नहीं हो, और ना ही तुम्हारा मालिक इस चैम्बर का मालिक था। मेरा इशारा अक्षय की तरफ है।
बात क्या है वो बोलो। उमाकांत, उमाकांत, फिर वही बेवकूफी वाला सवाल। अरे मैं यहां आया हूं इसका मतलब यह नहीं कि तुमसे बात करने आया हूं। अपने काम से काम रखो। पढ़ लिया? इसमें साफ साफ लिखा है, बल्कि तुमने इस बात का इकरार किया है कि तुमने कितने गुनाह किए, कि तुम कितने बड़े अपराधी हो। देखो, गौर से देखो, नीचे तुम्हारे साइन भी हैं। उमाकांत, और इसी में कि मेरे पास कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये साबित करते हैं कि तुम अपराधी हो। सोचो, अगर मैंने ये डॉक्यूमेंट्स पुलिस को दे दिए तो तुम्हारा क्या होगा? इस पे दस्तखत जाली है। तो मैंने कब कहा कि असली है? ये और बात है कि मैं कोर्ट में आराम से साबित कर सकता हूं कि ये असली है। रोमेश, ये धोखेबाजी है। उमाकांत, तुम जैसा धोखेबाज ये बात कर रहा है। तो फिर वो क्या था जो तुमने अक्षय के साथ मिलकर मेरे साथ किया? हाँ, वैसे मैंने एक बेनामी जायदाद के बारे में भी मालूम किया है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारे पास ये दौलत कहां से आई। साबित कर सकोगे? ये लो, पानी पी लो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। तुम चाहते क्या हो? मेरी बेगुनाही। मैंने उमाकांत के घर जाकर कुछ राज हासिल कर लिए। अब उसी की बिना पर मैं उसको ब्लैकमेल कर रहा हूं। बहुत अफसोस होता है उमाकांत, बहुत अफसोस। मुझे रमेश के आगे सरेंडर करना ही होगा। बाबा, आप रमेश के फेवर में बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हारे फेवर में बात कर रहा हूं। आज परीक्षा है आपके प्रेम की, देखती हूँ उससे कितना प्रेम करते हैं आप।